फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य और व्याकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं, बताना है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं कौन है इनमें से। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या फिर श्याम सुंदर दास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जो प्रगतिवादी समीक्षक हैं इनमें वो है रामविलास शर्मा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं कुछ जो हम बता रहे हैं। एक है प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, भाषा साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन। ये सभी किसकी हैं? रामविलास शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं कौन? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर आज्ञे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। अपने काव्य जीवन के उत्तर में जो अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वामा कुलस्याध्याय में जो वामा शब्द है इसका अभिप्राय बताना है कि वामा शब्द का अर्थ क्या होता है। वामा शब्द का अर्थ क्या होता है इसमें बताना है। ए ऑप्शन है मनोनुकूल व्यवहार करने वाली स्त्रियां या विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां, सामान्य युवतियां या फिर वक्र स्वभाव वाली स्त्रियां। तो वामा शब्द का अर्थ क्या होता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विपरीत आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती हैं वो क्या वामा कहलाती हैं। ये जो सूक्ति दी हुई है कि वामा कुलस्याध्याय, ये किसकी है? महाकवि कालिदास द्वारा रचित। उनका जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की चतुर्थ अंक के, यानी कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है एक अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के 18वें श्लोक की ये अंतिम पंक्ति है। कौन सी? वामा कुलस्याध्याय। और वामा का अर्थ इसमें क्या बताया गया? विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रत्नाकर द्वारा रचित गंगावतरण में जो गंगावतरण है ये किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और ये किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला या फिर घनाक्षरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोला। जो गंगावतरण है ये रोला छंद में लिखा गया। किसमें? रोला छंद में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गंगावतरण में आकाश से उतरती हुई गंगा को संभालने के लिए उद्यत जो शिवाजी का ओज में चित्रण किया गया। इसमें किसमें? गंगावतरण में। कौन सा चित्रण? आकाश से उतरती हुई गंगा। जब गंगा आकाश से उतरती है तो गंगा को संभालने के लिए उद्यत शिवाजी का एक ओज में प्रकाश में इस चित्रण इसमें किया गया है। इसमें कवि ने श्रृंगार, वीर, हास्य, भयानक इन सभी रसों का सुंदर तरीके से वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है? बरवे, कवित्त, रोला या फिर छप्पे। अवधि का जो निजी छंद है वो है बरवे छंद। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अवधि का निजी छंद कौन सा है?
बरवे छंद। अगला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कविता कौमुदी, उद्धत चरित, प्रिय प्रवास या फिर लोकनायक? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? प्रिय प्रवास। और ये किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया ये प्रिय प्रवास जो को महाकाव्य है, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली का, किस बोली का? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ये। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग का संपूर्णतः अप्रतिनिधि कवि कौन है? श्रीधर पाठक, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, द्विवेदी युग का जो संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि है वो है कौन सा? मैथिली शरण गुप्त। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया? राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी भाषा का जो प्रथम कवि है पुष्पदंत को, हेमचंद को, सरहप्पा को या विद्यापति को बताना है, किसको स्वीकार किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरहप्पा, यानी सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। राहुल सांस्कृत्यायन के अलावा जो डॉक्टर नगेंद्र थे ये भी सरहप्पा को हिंदी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र। जबकि जो हिंदी की प्रथम रचना है ये देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार को माना गया। किसको? श्रावकाचार को। किसके द्वारा? देवसेन के द्वारा रचित। अगला क्वेश्चन है कि चित स्वामी ये किस धारा की कवि है? राम भक्ति धारा, अष्टछाप की धारा, प्रेम मार्गी धारा या निर्गुण मार्गी धारा? चित स्वामी बताना है ये किस धारा के कवि हैं? तो ये है अष्टछाप धारा के। अष्टछाप की स्थापना 1565 में, किसमें? 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। अष्टछाप के कवियों में 8 कवि आते हैं। कितने? 8। तो ये जो चित स्वामी है ये भी किस धारा के कवि है? अष्टछाप के। अगला क्वेश्चन है कि रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन से हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के बताना है। तो ये बताना कौन से हैं? केशव, देव, भूषण, बिहारी। तो ये कौन से कवि हैं? ये हैं बिहारी। जो बिहारी हैं ये रीति काल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। इन पंक्तियों में अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा या फिर रूपक? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जो 4 भागों में विभाजित है। प्रत्येक वाक्य को पढ़कर यह पता लगाने का प्रयास करें कि इसके किसी भाग में भाषा, व्याकरण, वाक्य रचना या शब्दों के गलत प्रयोग का कोई दोष है या सिद्ध नहीं है। तो वह वाक्य के किसी एक भाग में होगा। उस भाग का आपका जो उत्तर है केवल नीचे दिए गए 1, 2, 3, 4 से ही होगा, जिसमें दिया है कि तुम अपना कर्तव्य
अच्छी तरह निभाएं, अन्यथा आपके मित्रों का हार्दिक दुख होगा। बताना है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। इसमें बताना है क्या मिलाएंगे आप। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इस वाक्य में अव्यय पद बताना है। अरे ये दूसरा क्वेश्चन पढ़ गए हम, जो 61 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए थे, ए ऑप्शन में था कि तुम अपना कर्तव्य, बी में था अच्छी तरह निभाएं, सी में था अन्यथा आपके मित्रों का हार्दिक दुख होगा, और डी में था कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताना था। इसका जो राइट आंसर था वो था ए, तुम अपना कर्तव्य। 62 क्वेश्चन है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इस वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह हमेशा अपने या फिर गीत, बताना है कौन सा इसमें अव्यय पद है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। जो हमेशा शब्द है ये क्या है? एक अव्यय पद है। यह अवधि बोधक अव्यय है। कौन सा? अवधि बोधक। अगला क्वेश्चन है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13, 11, 16 या फिर 24? तो राइट आंसर हो जाएगा 16, क्योंकि यह मात्रिक समछंद है, जिसमें पहले चरण की तुक दूसरे चरण से और तीसरे चरण की तुक चौथे चरण से मिलती है, और प्रत्येक छंद चरण के अंत में एक यति होती है। तो चौपाई छंद में जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है? 16 होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? जो बांगरू है ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पहाड़ी? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पश्चिमी हिंदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो बांगरू बोली है उपभाषा, इसको हरियाणवी भी कहा जाता है। तो ये किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पश्चिमी हिंदी की। अगला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9 या फिर 10? कारक के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर बताना है। कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8 भेद। अगला क्वेश्चन है कि मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी अकर्मक बताना है। अकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक या फिर सकर्मक? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अकर्मक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या लावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रम के अनुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प चुन करके इसमें भरना है। जैसे समाचार पत्रों में, अब इनमें मिलाना है कौन पहले आएगा, बताना है। प्रकाशित विज्ञापनों, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से या द्वारा लोग उपयोगी या परिचित होते हैं। तो बताना है राइट आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा प्रकाशित विज्ञापनों। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। तो डी में क्या है? सबसे पहले या है, फिर वाह है,
यानी प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, फिर आवश्यक तथा उत्तमोत्तम, फिर आएगा पदार्थों से परिचित होते हैं। तो यानी इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी साहित्य व्याकरण के क्वेश्चन थे जो आपने इस वीडियो में कवर किए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।